हर घर की है अलग कहानी। चूल्हे हैं तो गैस नहीं। कराची के गरीब सार्फिन गैस के बजाय लकड़ी और उपले जलाने पर हैं मजबूर। सुई सिद्रन गैस कंपनी के शाहाना अखराजात के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुए हैं इंकिशाफात। कंपनी ने चाय, कॉफी, क्लब मेंबरशिप और ह्यूमन रिसोर्स अखराजात की मद में 11 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च किए। ये तो कहानी है 2018 के ऑडिट के जायजे की। सिर्फ यही नहीं, ये सिलसिला तो माजी से ही चला आ रहा है। सुई सिद्रन गैस कंपनी ने 2014 से 2017 के दौरान खसारे के बावजूद मैनेजिंग डायरेक्टर समेत आला हुक्काम और मुलाजमीन में 1 अरब 60 करोड़ रुपए के बोनस तकसीम किए। ये है गैस कंपनी की कहानी जो सार्फिन की जेबों पर पड़ रही है भारी। मुश्किल हो गया जिंदगी गुजारना। गवर्नमेंट को पता है ये कब्रिस्तान है, बोला मुर्दा लोग को कुछ चाहिए नहीं। इसी वजह से ना यहाँ कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। बोला मुर्दा को कुछ चाहिए नहीं, इसको साले सवाब चाहिए, इसलिए बेचारा लोग वो लोग कुछ दे ही नहीं रहा हम लोग को। तकरीबन 3 साल हो गई गैस आती ही नहीं है यहाँ पर। लकड़ियाँ तो खरीद के अब तो जेब में पैसे ही नहीं है। शादी का जहेज का सामान था वो तोड़ के जला रहे। फर्नीचर जला दिए, अलमारी जला दिए, पलंग रह गया, वो भी बिस्तर खत्म हो जाएगा, जमीन में सोएंगे। हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है ये। नहीं, गैस का सब तरफ रोना, मतलब 1.5 साल हो गया, गैस बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। गैस के लिए इतना परेशानी हो रहा है कि हम लोग लकड़ी में पकाना और ये सिलेंडर में पकाना, यही काम है हमारा। पानी, बिजली, गैस सब चीज हम लोग मरे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैना कादिर प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं औरंगी टाउन 14C डिस्को मोड़ के पास। यहाँ पे जो सोसाइटी है वो मैं आपको बताऊँ कि न जाने आप लोग जब कराची के इतने सारे वसाइल सुनते हैं, वहाँ पे बड़ा ही एक संजीदा इशू है, वो ये है कि यहाँ पे जनाब गैस नहीं आता। अब मैं आपको बताऊँ कि तमाम तर लोग जब आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बाद जब बंदा घर आता है तो आपको खाना चाहिए। अब ये खाना, अब जो हमारा अमीर तबका है वो क्या करता है, अगर उनके पास गैस सिलेंडर ना आए तो हम इलेक्ट्रिक जो चूल्हे होते हैं वो ले लेते हैं और उसमें आराम से खाना बनाते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक चूल्हे की अगर मैं बात करूँ तो 25,000 30,000 का वो एक इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है। अब अगर आम इंसान की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक चूल्हा वो कैसे लेंगे, आप खुद सोचें। उनको गैस चाहिए, 1000 रुपये का, 1200 का, 1500 का बिल तो ये लोग दे रहे हैं। कहीं कहीं पे 6-6 हज़ार रुपये के बिल आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बुनियादी सहूलत गैस की जो है वो यहाँ के इलाके वालों को मैसर ही नहीं है। और इसी आस से खड़े हैं कि जब टीम तलाश यहाँ आए तो ये आवाज़ उनकी जो है वो आला ओहदेदारान तक पहुँचे और कम से कम उनके कान में जो है वो जूरेंगे। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद है, उनसे जानेंगे कि अभी जो ये इशू चल रहा है वो क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो आपकी सोसाइटी में गैस का इशू है कि गैस नहीं आ रहा, कितना टाइम हो गया इसको? ये सालों साल से गैस नहीं आ रहा है। सिलेंडर बहुत महंगा है। गरीब आदमी जो है 1000 की दिहाड़ी लगाए, उसमें सिलेंडर भरवाए। जब वोट लेने का टाइम आता है, हम करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। हम करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट अपना अपना भरते हैं। बड़े लोगों का जो होते हैं ना, जो बिल्डिंगों वाले, उनका करते हैं। गरीबों का कोई कुछ नहीं पूछता। ना पानी है, ना गैस है। बिजली एक उस साइड पर नहीं है तो इधर है बिजली। मतलब यहाँ पर बहुत तकलीफ है बेटा। मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं कि गैस यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर बिल की बात करूँ तो जो गैस का बिल है वो आ रहा है आपके पास? हाँ, बिल तो एकदम चढ़ बढ़ के आ रहा है। हाँ, चढ़ बढ़ के बिल आ रहा है। कितना आता है? कभी 2500, किसी का 1000, किसी का 500, किसी का इस तरीके से बिल आता है। 1000 नहीं आता 1000, 1500, 2500, किसी का 5-5 बिल तो ऐसे आता है जैसे हुकूमत हमारे खून चूसेंगे, गरीबों की, अमीर की नहीं, गरीब का खून चूसेगा। हाँ, कोई हुकूमती नुमाइंदा आपको कहीं घूमता हुआ नजर आया है गैस की? नहीं, कोई नहीं बेटा। और उसके बाद मतलब कंप्लेन भी किया गया तो 2 गाड़ी 2 बार आई। गैस एक बार भी नहीं आती? एक बार भी नहीं आता। एक रोटी, 1 कप चाय नहीं पीते हैं बेटा, और सालों साल से नहीं आया है। गैस कंपनियों के बारे में हम इतना कुछ कह रहे होते हैं, तो अभी मैं रिसेंटली जब आ रही थी तो मैं अचानक से पढ़ रही थी, वो ये थी कि सिर्फ SSGC गैस की जो कंपनी है, उनका जो ऑफिस है, उनका 1 करोड़ रुपए का बिल आया है सिर्फ चाय पीने पे। यानी उन्होंने 1 करोड़ की चाय पी ली। उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें ये कहेंगे तो वो अपना जेब भर लिया ना। हाँ। तो गरीब का खून चूसेंगे। आप लोगों ने उनको ये नहीं कहा कि भाई गैस दोगे तो हम बिल देंगे? 1 लाख का बिल है, 1 लाख का बिल है, 1.5 लाख का बिल है, 1 लाख का बिल है। वो निकाल कर, मेरा ये वाला मीटर है। मेरे घर चलो, हम चूल्हा जला के दिखाते हैं। मेरा 36,000 आया, मीटर काट के ले गया। मेरा इसी बगैर मीटर का गैस नहीं आ रहा, तो बोले छोड़ दो, जब गैस नहीं आ रहा तो मीटर ले गया, ले के जाने दो। और ये आप कह रही है 3 साल हो गए नहीं आ रहा?
नहीं आ रहा, 3-4 साल से है ना एकदम गैस नहीं आ रहा। चलो थोड़ा बहुत आता था तो अब भी नहीं आ रहा। अच्छा मुझे आप बताएं कितना टाइम हो गया गैस? 2 साल से ऊपर हो गया जी, 2 साल से ऊपर हो गया, नहीं आ रहा है। हम गैस की बिल भी भरे, हम सिलेंडर भी भराए, हम मजदूर लोग हैं, हम लोग कहाँ से इतना कर सकते हैं। यकीन माने कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में पैसे नहीं होते, हम सिलेंडर नहीं भरवा सकते हैं, हमारे घर में खाना नहीं बनता है, बच्चे हमारे भूखे रहते हैं। किसको बोले हम लोग जाके, कोई नहीं, हम गरीबों को तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। हाँ, और आप कह रही हैं गैस का बिल तो आता है? बिल तो आ रहा है, बिल्कुल बिल आ, टाइम टू टाइम बिल आ रहा है हमारे पास, मगर मैं अभी 8 महीने से नहीं भर रही हूँ। 9,000 बिल आ गया मेरे पास। मैंने बोला रखे हम सिलेंडर भरवा रहे भाई, हम तो सिलेंडर कर रहे ना, हम बिल नहीं भरेंगे, चाहे जिसको जो करना कर ले जाके। क्या कहते हैं वो लोग? आए हैं आप लोगों से कुछ? अभी तो आए थे तो उन्होंने ये धमकी दे के गए कि आपका गैस लाइन कट जाएगा। मैंने बोला काट दीजिए, नहीं आने से तो बेहतर है लाइन काट के चल जाओ। मैंने बोला काट दो, क्योंकि देखिए बिल भर, हम लोग सिलेंडर भर भर के परेशान हो गए बहुत ज्यादा। तो गैस दे दो ताकि हम बिल हर महीना जैसे पहले भरते थे वैसे अभी भी भरेंगे हम बिल। पानी हम खरीदें, मीठा पानी हम खरीदें, बोरिंग की पानी हम खरीदें, सिलेंडर हम खरीदें, क्या क्या खरीदें बताइए ना। गरीब इंसान कहाँ जाए? गरीब इंसान एकदम परेशान हो गया। हुकूमत को कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो लोग सिर्फ अपना आराम और ऐश देख रहे हैं। अब मुझे बताएं ये आपका बिल है? जी बेटा, ये मेरा बिल है, हर महीने का क्लियर है मेरा। हाँ, एकदम क्लियर है। एक कप चाय नहीं पीते हैं, सालों साल से 3-4 साल से बिल हम भर रहे हैं, इसी तरह भर रहे हैं। और 1,000 से कितना हजार निकल गया बेटा, ये बताओ। अब मेरा बेटा एक कमाने वाला है, मेरे शौहर बैठे हुए, वो बच्चा लिए हुए हैं, पोता को लिए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। 3 साल से कोई उनका जॉब नहीं है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। जमाशुदा रकम भी जो होता है ना, वो भी नहीं है। क्या हुआ अम्मा बताएं? आटा रहते हुए रोटी नहीं पका सक रहे हैं। छोटा छोटा नाती पोता लेके, एगो बेटी मेरा काम करती है, हाँ एक काम करती है, इसको लेके बच्चा लोग के लेके, बेटा मेरा उधर है। हाँ, हम कहाँ गए बेटा, बहुत तकलीफ है। गैस नहीं आ रहा? नहीं गैस नहीं, पानी खरीदते हैं तो पीते हैं। आप मुझे बुलाती, मैं आपके पास आ जाती। नहीं करे, आप मुझे बुलाती, मैं आपके पास आ जाती। प्लीज ना रोएं आप अम्मा, ना रोएं प्लीज। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे कि लोग आ रहे हैं, या दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यकीन माने ये है कि इतना तकलीफ में यहाँ पे लोग हैं, इतनी तकलीफ में यहाँ खवातीन है कि मैं आपको बताऊँ। होता है बेटा, 2,500-3,000 निकालते जान निकल जाता है। अभी ये तमाम तर जो खवातीन हैं, अभी जो तमाम तर खवातीन हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ अंदर चलें घर में, और अंदर जब आप चलेंगी तो हम आपको दिखाएंगे बाकायदा कि हमारे घर में गैस बिल्कुल नहीं आ रहा। और ये इनका बिल है, ये प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल है जो इन्होंने पे किया है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये अप्रैल का बिल है, भर दिए हैं। अभी हम घर जा रहे हैं इनके, और इनकी इजाज़त से खुद हमें ये लेकर जा रही हैं अपने घर का चूल्हा दिखाने के लिए। ये आपका किचन है, ये देखिए, ये देखिए, गैस ही नहीं है। गैस ही नहीं है, सिलेंडर लगा हुआ है। देखिए, ये देखिए, ये सिलेंडर सबके यहाँ नजर आएगा। ये देख ले, ये मैम, ये हिसाब किताब है इस घर के अंदर। ये गरीब हम लोग, देखिए क्या करेंगे। अच्छा, ये अगर हम इस सिलेंडर की बात करते हैं, ये वाला छोटा सिलेंडर, ये कितने का पड़ जाता है? ये हम लोगों ने 3,000 का लिया है, सारी दोनों चीजें 3,000 की। 3,000 रुपए का। हाँ। और ये रोजाना कितने का फिल होता है? मतलब ये 2 दिन में खत्म होता है, फिर जाके भरवाते हैं 2 दिन में। 2 दिन में। और कितने पैसे गए 2 दिन में? 640, मतलब समझो 700 रुपए चले गए 2 दिन में 700 गए। और गैस यहाँ पे है ही नहीं। नहीं है, देख लीजिए, आपके सामने खोला है, देखिए गैस नहीं है, बिल्कुल गैस का तो छू भी नहीं आ रहा है कि चलो छू भी आ जाए, कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल कुछ नहीं है मैडम। ये सिलेंडर है लगा हुआ, देखिए। 700 रुपए, आप समझे कि एक दिन में 700 रुपए ऐसे चले जाते हैं। 2 दिन 700 नहीं बेटा, 5 किलो भरवाते मेरा हफ्ता दिन चलता है। अब मेरे 4 लोग हैं, मेरे चार लोग हैं, हम बेटा बहू हैं, हम लोग दोनों हैं, आप पोता मेरा गोद। आपकी कितनी फैमिली? मेरे फैमिली माशाल्लाह से मेरे 3 बेटे, 1 बेटी है, मेरे शौहर मजदूरी करते हैं, और एक मैं हूँ, मतलब 6 लोग हैं। आपकी फैमिली में? मेरे माशाल्लाह 9 हैं। 9 है, यानी आपके लिए सबसे बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू। अब आपको कितना पैसा जा रहा है 2 दिन का? बेटा अभी तो थोड़ा सिलेंडर का पैसा कम हुआ, वरना 500 रुपए किलो सिलेंडर था एक दिन का। और हमारे घर में एक दिन में खत्म होता है सिलेंडर, क्योंकि 3 टाइम का पकाना। अब आप सोचिए कितना लगता होगा। कह नहीं रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर खत्म हो जाता है तो बंदे को भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि अब कोई आएगा तो फिर जाके भरा के लाएगा। चावल खराब हो गया, खराब हो गया, दाल समझे, खराब हो गया, ऐसा।
अब किसके घर लेके भागे बेटा? आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त हम विज़िट कर रहे हैं बाकायदा से, और ये ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है जो हमें घर घर लेकर जा रही हैं, ख़ुद लेकर जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाकायदा जो है वो आप ये समझें कि वो कोयलों पे खाना बना रहे हैं। अच्छा, ये गैस की लाइन इन्होंने डाली है, अभी नहीं ये कितने दिन पहले डली? ये अभी 4 दिन पहले डली है, 4 दिन पहले डली है ये। उससे पहले पुरानी लाइन डली हुई है, पुरानी लाइन डली भी जिसमें गैस नहीं है। अब कह रहे हैं कि इसमें आएगा, देखियो अल्लाह भी करे आ जाए, अल्लाह भी करे आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा, ये घर है। अच्छा, यहाँ पे इधर है किचन, किचन ये है, इधर भी देख लीजिए, भूसी पे पकाया जा रहा है। इस पे किस तरह से खाना बनता है? भूसी भरते हैं, लकड़ी लगा के जलाते हैं। अच्छा, लकड़ी लगा के जला जी, भूसी भर के लकड़ी लगाते हैं, फिर जलता है तो फिर खाना पकता है बच्चों के लिए, पेट भरते हैं फिर। अच्छा, ये लकड़ी भी रखी हुई है तो आपको नज़र आएगा। ये चूल्हा है जिस पे अगर हम आपको, अभी ठंडा है तो हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, ये देखें, अब आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि अंदर इसके कोयले हैं, ठीक है। अगर हम, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ठंडा है तो मैं इस पे आराम से हाथ भी लगा सकती हूँ। ये देखें, बताने का मकसद ये है कि ये कोयले हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये पूरा अभी अभी जला के इन्होंने बंद किया है, ठंडा है तभी हम इसको हाथ लगा के दिखा रहे हैं। ये लकड़ियाँ हैं जो लाइन से इन्होंने रखी हैं। हम इस वक्त 2026 में नहीं, बल्कि हम लोग इस वक्त जो है वो आप समझे कि 1948 के दौर में दोबारा पहुँच गए जनाब, 71 के दौर पे हम लोग। ये देखिए, ये किचन है, ये किचन है, देखिए ये देखिए रोटियाँ बन रही है, कैसे बन रही है देखिए। ये वो गैस इतना महंगा, 500 तक का ये सिलेंडर में भूसी के चूल्हे में रोटी बन रही है। देखिए ये रोटी बन रही है। जी हाँ, ये रोटी बन रही है। ये अब इसी में हम तीनों टाइम पका रहे हैं। गरीब आदमी किराए के घर में रहता है तो बंदा अफोर्ड कैसे कर पाएगा, तो यकीनन इस पे थोड़ा सा अफोर्ड हो जा रहा है तो इसी को यूज़ कर रहा है, क्योंकि आज 2 साल हो गए यहाँ गैस का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल एक कप चाय नहीं जानते, किराए के घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अब कैसे पढ़ा रहे कैसे लिखा रहे हम जानते हैं वो, मगर यहाँ आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत हमारे लिए। और आप ये इस तरह से रोजाना हम लकड़ियों में जल के, जी रोजाना हमारे घर में तीनों टाइम लकड़ियों पे खाना बनता है। और सुबह किस तरह से नाश्ते के लिए तो जल्दी जल्दी में सुबह कितने बजे? सुबह 6 बजे उठना पड़ता है इसके चक्कर में, भूसी जलाने के चक्कर में। फिर आप नाश्ता बनाती हैं, फिर बच्चों को खिलाती हैं, फिर वो हाँ दोबारा फिर भरो, फिर उसमें खाना बनाओ, फिर शाम के लिए रोटी बनाओ, ऐसे। जी हाँ, ये ऐसे ही तीनों टाइम हमारे घर में ऐसे भूसी में खाना बनता है। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है आप लोगों के साथ। क्या करें, हुकूमत ये नहीं सोच रही है हमारे बारे में कि कुछ करे, गैस वगैरह यहाँ पर आए। 2 साल से हम कैसे पढ़ा रहे वो हम ही जानते हैं। अब बच्चों के खातिर तो हमें करना पड़ेगा ना। अब किराए के घर में रहना आपको पता है कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, फिर पकाना, राशन कितना महंगा हो गया है। आटा 1450 रुपए की एक बोरी आ रही 10 किलो की, आप बताइए अब कैसे हम कर रहे हैं अफोर्ड, वो हम जान सकते हैं। गरीब आदमी कैसे चला रहा घर, या तो फिर जहर खा के मर जाओ या तो फिर ऐसे गुर्बती में जी रहे। अच्छा, इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ, या कोई फैन नहीं है यहाँ पे। ऊपर से छत खुली हुई है और धुआं जो है वो ऊपर जा रहा है। अब ये जगह है किचन, और किचन के बाद इन्होंने ये इस तरह जो है वो रोटी बनाना शुरू कर दी है, और ये हाल है। मैं कहती हूँ जनाब टाउन चेयरमैन को, मैंने एमपीओ को कहती हूँ, मैं एक दिन आप आके इस तरह इस चूल्हे पे आके रोटी बनाएं, आपको लग पता जाएगा, जब आपके हाथ इस तरह काले होंगे आपको लग पता जाएगा कि असल मुशक्कत और असल मेहनत की रोटी क्या होती है, जब आप लोग सीरियसली ये रोटी खाएंगे। गैस के गरीब सार्फिन की हालत जार ये है कि वो ना तो महंगाई के तूफान का मुकाबला कर सकते हैं और न ही गैस, बिजली और पानी के बिलों से जान छुड़ा सकते हैं। एलपीजी अखराजात ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है, और यहाँ ये मिसाल सादिक आती है कि मरता क्या ना करता। गैस के गैर एलानिया तात्तुल और मुकर्ररा औकात कार की सरी खिलाफ वर्जी ने शहरियों को तंदूरों और होटलों का मोहताज बना दिया है, जिसके बाइस अवाम का माहाना बजट बुरी तरह तबाह हो चुका है। मुलाजमत पेशा अफराद और खवातीन का पूरा दिन गैस की आंख मचोली की नजर हो जाता है, जिसने अवाम को शरीर दैनी अजियत, मायूसी और चिड़चिड़ेपन में मुब्तला करके उनकी जिंदगी मफलूज कर दी। इस वक्त हम मौजूद हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों ने जिन्होंने बिल भी दिए वो कह रहे हैं कि मीटर जो है वो उनका ले गए। आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे आपका मीटर लगा हुआ था? जी, मेरा मीटर लगा हुआ था। आपने बिल नहीं दिया होगा? 36,000 बिल नहीं दिए। किस लिए नहीं दिया था? तभी ले गए वो? हाँ, जब ही ले गए, और हम गैस डलवा रहे थे, सिलेंडर भरवा रहे थे, इसलिए हम
नहीं दे सक रहे थे। तो फिर एक बात बताएं, अगर ये गैस जो पाइप डल रहा है, अल्लाह करे हमारे प्रोग्राम के बाद भी अगर गैस आपका आ जाता है तो बिल देंगी आप? हाँ बिल देंगे, जब मेरे को सिलेंडर नहीं भरवाने पड़ेगा। हम रोज 500 का सिलेंडर भरवाते हैं। तो आपका ये कहना है कि भाई या तो गैस दो देगा, या तो नहीं दे रहे तो मीटर भी ले जाओ। हाँ मीटर भी ले जाओ। ले गया जमाने में जी रहे हैं तो हमें फिर पुराने जमाने में जीने तो दो। हम लोग अभी भूसी भी पकाते हैं, लकड़ी में पकाते हैं, फिर जाके सिलेंडर भी बनाते हैं। जैसे पैसा होता है वैसे सिलेंडर भरवाते हैं, पैसा नहीं होता है तो भूसी में बनाते हैं। मेरे घर में चलिए देखिए कैसे गुजारा कर रही हैं? कर रहे गुजारा। मेरा ठेला रखा हुआ, हम ठेला में बैठते हैं। आप बैठती हैं? जी ठेला में बैठते हैं, जो पीर बाजार मंगल बाजार लगता है ना, उसमें हम कमाते हैं। मेरा एक बेटा कमाता है, ये बिजली का काम भी करता है, और 3 बेटा मेरा नशा करता है। चलो मेरे घर में सोया और नशा करने वाला बच्चा। अभी जो है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है वहाँ पे आप ये समझे पूरे इलाके में यहाँ पे गैस नहीं आ रहा और लोग यहाँ पे शदीद परेशान हैं। अच्छा, हम गैस की बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से लोड शेडिंग का इतना इशू है यहाँ पे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि बिजली नहीं आती यहाँ पे। हमें खुद जो है वो टॉर्च लगा लगा के अपने चेहरों पे भी जो है वो रोशनी देनी पड़ती है, वरना कोई यहाँ पे जो है वो बिजली का सिस्टम नहीं है। अभी हम लोग गिरते गिरते बचे, लेकिन अल्लाह जाने कि क्या ही हो रहा होता है हमारे साथ। अच्छा, मैंने आपको अभी वो इलाका पूरा दिखाया है। अभी इसी इलाके के अंदर जब आप आगे मज़ीद आते हैं चढ़ाई की तरफ भी, तो फिर यहाँ पे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे भी गैस जो है वो नहीं है। अब मैं आपको बार बार दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो हम खड़े हुए, लेकिन दूर तक आपको नज़र आएगा देयर इज़ नो स्ट्रीट लाइट, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ पे। आप ऊपर कीजिएगा, स्ट्रीट लाइट लगी हुई, अंदर बल्ब भी नहीं है। अच्छा सर बताइएगा, गैस आ रहा है आप लोगों के पास? जी गैस का तो समझ ले 3 साल से नहीं आ रहा है। बिल प्रॉपर आ रहा है, बिल हमने देना है। अभी सब GSS कंपनी वालों ने पाइपलाइन डाला है, सेवरेज तोड़ के चले गए। कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई, बल्दिया वाले भी अब तक नहीं आए। हम लोगों ने अपने हाथ से मिट्टी भर के पाइप डाल के आगे कनेक्शन किया है मेन लाइन का। जी ना तो यहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। बिल है, बिल हमने हर हाल में भरना है। आप लोग दे भी रहे हैं बिल? दे भी रहे हैं, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट पे करके दे रहे हैं। अभी 3 साल से तो GSS कंपनी से CNG आ ही नहीं रही, यानी कि गैस घर पे नहीं आ रही, लेकिन बिल आ रहा है। वो हमारे सर पे मुसल्लत है, यानी कि 45,000 तकरीबन बिल है हमारा जमा। अब वो हम जब भी जाएंगे तो क्लियर करवाएंगे। इनको पता है कि बिल तो लेना है, गैस नहीं देना, बिजली नहीं देना, पानी नहीं देना। टैंकर माफिया का बाजार गरम है, इसने कुछ नहीं पूछना, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा ये बताएं कि जी आप क्या कह रहे हैं सर? आगे आ जाए ना जी, आप क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ, बचपना से जवानी पे आ गए, बुढ़ापे में जाने वाले। अब इस चक्कर में हम लोग यहाँ बिल्कुल जिंदगी जो है ना अजाब में गुजार रहे हैं। इस तरह लोड शेडिंग है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सिलेंडर भरवा के जो है ना समझ लीजिए कि जान निकल गया। बिल्कुल रोड भी और कमाने वाले हम लोग, हमारी गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। हम रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। न्यू कराची में जाते हैं हम काम के लिए। अब हमारा काम रेगुलर प्रॉपर होती नहीं है, यानी कि गए लग गई तो लग गई, नहीं तो अल्लाह हाफिज है बस। मुझे ये बताएं कि कोई आते नहीं है क्या? इलेक्शन होता है, वोट आता है, चौकिंग नजर आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उसके बाद काम के टाइम में कोई नजर नहीं आता है। कौन कहाँ है, बस वोट का टाइम। अभी 1 साल, अभी 4 साल गुजर गया, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी 5वां साल गुजरेगा, पता है अगले साल इलेक्शन है, 2027 में इलेक्शन है। ये खोद दिए, यहाँ से खोद दिए। मकसद पहले फिर भी चलने बुलने का रास्ता सही था, अभी खोद दिए। ना तो गाड़ी आ सक रहा, ना तो मरीज जा सक रहा, ना तो बाइक वाला सुकून से जा सक रहा, सुकून से आ सक रहा। समझ लीजिए ये तो सिर्फ हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए मिलना मिलाना कुछ नहीं है। आप सोच लीजिए कि आप ये वीडियो में चलाएंगी, सब कुछ होगा। वीडियो चलने के बाद 2 दिन चलेगा, चलने के बाद तीसरे दिन खामोश होकर बैठ जाएंगे। कुछ करने वाला नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने पहले भी जब आप लोगों से वोट मांगने के लिए कोई तो पहलवान आता होगा ना यहाँ पे, बड़ा चौड़ा होते होंगे, जो आप लोगों से बड़े बड़े दावे भी करते होंगे कि ये आ जाएगा वो आ जाए, तो वो पहलवान किधर गायब हो जाता है? वो बस गायब हो गए, वो अपने घर पे गायब कहाँ हो गए। गायब तो समझ लीजिए नहीं, उनके इलेक्शन जीते
इधर से बटोरे, उधर से बटोरे, बटोरने के बाद ये जगह ही छोड़ के चले गए। वो तो बाहर साइड सब ऐसी करते हैं। जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, जितने भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो सिर्फ बटोरने के लिए खड़े होते हैं। उसके बाद जो है वो आगे समेट के निकल जाते हैं। अभी यहाँ पे इस इलाके का हाल पूछने कोई आता है या नहीं? ZMC में सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। ZMC में बैठे हुए, उधर बैठे हुए, उधर बैठे हुए, सब जगह बैठे हुए, लेकिन सुनते किसी का नहीं है। सुनने जाओ तो भाई ये नहीं है, वो नहीं है, आपने हमें वोट दिया था, नहीं दिया था। लो, यहाँ की 45 साल पुरानी आबादी है, ये 45 साल पुरानी, यानी कि हम बच्चे थे, अब हमारे बच्चे जवान हो गए। वो 19 साल का है इस वक्त, 20 साल का, सेकेंड ईयर पढ़ रहा है। मैं प्राइवेट में 4 बच्चे मेरे पढ़ते हैं। अब ये बताओ आप, मैं उनको खिलाऊं, बिजली का बिल भरूं, पानी का बिल भरूं, क्या करूं? तो हमें मार अब तो हमारा यह आलम है भाई कि इलेक्ट्रिक वाले आते हैं ना, दिल करता है उनको जो ना डंडे मार के भगाऊं। 3 साल से मैं अंधेरे में रह रहे हैं हम लोग। है भरवा के परेशान। लाइट है अभी, ये बताएं आप मुझे? नहीं है ना, बिल आप देख लें आगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ इलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन से होता है, वो लपेट के निकल जाते हैं। जी लेडीज, आपको अच्छा मुझे बताइए मेरी बहन कि ये जब गैस नहीं आता तो ये सुबह सुबह अचानक से खाना नाश्ता बनाना होता होगा, फिर आपके लकड़ी जलाते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं, 400, 450, 500, अभी इवन के अभी हम लोग ने 550 रुपए किलो भी भरवाया है। और ये सारे मजदूर तबका यहाँ पे रहते हैं, सब डेली वेजेस काम करने वाले। मेरे शौहर भी डेली वेजेस है, मगर वही बात है, गैस आए, बिजली आए, यहाँ टैंकर 6000 रुपए का, 7000 रुपए का मनमाना। पानी की लाइन नहीं है, सेवरेज का कोई इंतजाम नहीं है, गैस की लाइन है नहीं, लोड शेडिंग 24 घंटे में 14.5 घंटा 15 घंटा। लाइन ही नहीं है गैस की, या लाइन है, गैस नहीं आती अभी। लेकिन बिल आ रहा है, बिल आपको, आप वो डायरेक्ट कहते हैं आपका मीटर लगा हुआ है, आप जलाएं चाहे ना जलाएं, आपको देना है, माफ नहीं है। अगर बिजली वाले भी ये कहते हैं, अगर आपने बिल नहीं भरा तो आपकी आने वाली नस्ल से लेंगे, आपने नहीं भरा तो आपकी नस्ल से लेंगे। देते हैं लोग। बदमाशी 8 लाख, 8.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, जिसका जैसे दिल चाहता, 50,000, 60,000। लोग जो किराया भी रहते हैं वो कैसे भरेंगे? ठेला चलाने वाले जो डेली वेजेस काम करते हैं, पकोड़े वाले, छोटे छोटे होटल वाले, सब कैसे? और सबसे बड़ा गैस और पानी का मसला ही है। गैस आप लोगों का 3 साल से गैस नहीं आ रहा, 3-4 साल, और आप लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, भूसी जला रहे हैं, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हो, मगर आप लोग आई हैं तो क्या इसका कोई फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, देखिए अम्मा, आजकल ना मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि सोशल मीडिया और ये टीवी पे अगर आप हम अपना हक अदा कर रहे हैं, आपका मसाइल से आप बोल कर अपने लिए आवाज़ उठा के अपना हक अदा कर रही हैं। अब सोचे आप बोलना छोड़ देंगी, आप समझ रही, आप इधर आए, आप मुझे बताएं, आप अगर बोलना छोड़ देंगी, हम अगर आपको देखना छोड़ दें, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि सहाफत ही नहीं है। हम अगर आपके मसाइल ही ना सुने तो सही बात है, आवाम का मसाइल तो आप ही लोग सुनेंगे जो आगे जाएगा। डरते भी क्योंकि वोट लेने तो सब आते हैं, एक पार्टी का नाम नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही, सब आते हैं, जब अपना काम हो जाता है तो दूध में मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देते हैं। आप सब लोगों ने मिलके, अभी इतनी आवाम है, नहीं ये भी मसला इत्तेहाद, फिर कोई सुनता भी नहीं है। आप लोगों ने शिकायत की है वहाँ पे? सब जगह किया हुआ, गैस बिजली हर जगह किया हुआ, गली के रोड के लिए, पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं। 5 साल तो मैं हो गया खुद एप्लीकेशन लिख के गली के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको दे रहे हैं कि भाई इस पार्टी के दफ्तर को दो, उस पार्टी को दो, या हमारा गली बना दे। कोई सुनवाई नहीं है, डायरेक्ट वो लोग यही बोलते हैं, वोट आपने हमें दिया था, इस गली से हमें वोट नहीं आता। अच्छा, ये बोलते कि इलेक्शन में मैं वोटिंग पे भी बैठती हूँ, इलेक्शन पे मैं वोटिंग पे एजेंट के तौर पे मैं वोटिंग पे भी बैठती हूँ। मुझे उनका भी रूल पता है कि कहाँ किसको कितना वोट मिला, वो आके अब मैं किसको जाके बोलूँ, किस पार्टी के खिलाफ बोलूँ कि मुझे पता है कि आपने कैसे करके लिया। घर में 2-4 बच्चे हैं, वो तालीम देगा अपने बच्चों को, ये सिलेंडर भराएगा, ये गैस का बिल देगा। गैस वाले तो माफ नहीं कर रहे हैं, गैस वाले माफ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा बताओ? सर मुझे बताएं, टैंकर मैं डलवाती हूँ, अभी फिर मेरा टैंकर आएगा 6000 का। अगर नहीं होगा तो कोई पानी बेच रहा है तो 1500 रुपया घंटा, आप इतनी दूर से पानी लो, वो पानी भी पूरा नहीं होता हम लोगों का। सर मुझे बताएं, आप लोगों ने सबने मिलकर, कभी आप लोगों ने टाउन चेयरमैन के ऑफिस गए, आप लोग अपने लिए आवाज उठाने के लिए? यहाँ पर 2 साल हुआ, मैं तो कभी नहीं गया। सही है, ये यहाँ पे रहती है। 50 साल हो गए मेरे फादर को, ये कच्ची आबादी। मेरे फादर सन 71 से यहाँ रह रहे हैं,
कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। सबसे पुराने रहने वाले मेरे फादर और 50 साल हो गए उनको मरे हुए, 26वां साल है, वही का वही हाल है। मेरा बचपन हो गया, मैंने अभी तक अपनी गली का पक्का नहीं देखा कभी भी, ना पानी की लाइन देखी। आप यहाँ से आप कैमरा आगे दिखाएं और दिखेगा। घर के अंदर लकड़ी का चूल्हा सिलेंडर मिलेगा। आप मेरे घर चले, मैं आपको सिलेंडर लकड़ी का चूल्हा बिल्कुल तैयार दिखाऊंगी कि अगर गैस खत्म हो गया है तो मैं लकड़ी का चूल्हा जला रही हूँ। इनके घर जाएं, इनके घर पे भी आपको हर चीज मिलेगा। भूसी का चूल्हा है, लकड़ी का चूल्हा है, तेल से जलने वाला चूल्हा है, गैस है नहीं। आप सही कह रही है बिल्कुल ये। अच्छा सर मुझे बताएं, आप लोगों ने सबने मिलके एहतजाज किया है, आप लोगों ने आगे टाउन चेयरमैन को जाके बोला कि हमारे पास गैस नहीं आ रहा भाई? हाँ बोला है उनको, लेकिन वो प्रेशर लगवा देते हैं। 2 दिन आता है फिर 4 दिन गायब हो जाता है। हाँ प्रेशर लगवाया, कब्रिस्तान के पास प्रेशर लगवाया, लाइन फटा हुआ था तो हारून भाई है पीपल्स पार्टी का काउंसलर, गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग भागे हैं लेडीज लोग कि आप जो है यहाँ का जो है सफाई करवाइए। वो बोले कि भाई हो गया बोल के चले गए। बोले हारून भाई ने लगाया था प्रेशर, गैस आया, फिर उसके बाद भाई हाल हो गया। जो मैं देख रही हूँ, जितनी मेरी एज हो गई है ना, उस एज में फर्स्ट टाइम आई है। मुझसे जो बड़े फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे मीडिया, पहली बार आया, इससे पहले तो कोई नहीं आया है, पहली बार फर्स्ट टाइम आया है। और अभी मैं अपने शौहर को और इस लड़के को भेजी हूँ कि आपको बुला कर लाएं ताकि हमारा मसला हल हो। इससे पहले आप लोगों की आवाज बनने के लिए भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये मेरे हस्बैंड और एक लड़का और इनके साथ गए, आपको लेकर यहाँ पे यही लोग आए। सुसिद्रन गैस कंपनी की कारकर्दगी से न सिर्फ घरेलू सार्फिन नाखुश हैं, बल्कि गैस की अदम दस्तियाबी और लोड शेडिंग से मुख्तलिफ सनतों के मालकान भी नाला हैं। कराची के सनतकारों के मुताबिक गैस की बंदिश से सिर्फ बरामदी सनत को रोजाना तकरीबन 22 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आज हम मौजूद है औरंगी टाउन 14C डिस्को मोड़ के पास। गवर्नमेंट को पता है ये कब्रिस्तान है, मतलब मुर्दा लोग को कुछ चाहिए नहीं। गैस का बिल है वो आ रहा है आपके पास? बिल तो एकदम चढ़ बढ़ के आ रहा है। पानी, बिजली, गैस सब चीज हम लोग मरे हुए। हम गरीबों को तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। प्लीज ना रोए आप अम्मा, ना रोए प्लीज। जहर खा के मर जाओ या तो फिर ऐसे गुर्बती में जी रहे। और असल मेहनत की रोटी क्या होती है? शादी का जहेज का सामान था वो तोड़ के जला रहे। आप लोगों ने शिकायत की है? गैस बिजली हर जगह किया हुआ, गली के रोड के लिए, पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं। हुकूमत के हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में LPG की सरकारी कीमत 241 रुपए 43 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम ओपन मार्केट में मकामी दुकानदार ये गैस 350 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदारों का ये भी बहाना होता है कि उन्होंने LPG महंगे दामों में खरीद रखी है, इसलिए हुकूमती नरखों पर नहीं बेच सकते। ऐसे में आवाम की जायज शिकायतों का अजाला कौन करेगा? जिला इंतजामिया, हुकूमत या कोई और? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और हम इस वक्त जो है वो इस चढ़ाई पे इस तरीके से जा रहे हैं, ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, और इस तरीके से जा रहे हैं। और ये मेरे पीछे जितने लोग हैं उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि आज तक जिंदगी के अंदर जो है वो कोई मीडिया हाउस, यहाँ पर कोई मीडिया वाला नहीं आया और उन्होंने आके जो है वो ये मसाइल तो हाईलाइट ही नहीं करवाए जनाब, कि ये जो है औरंगी टाउन है और आज तक जो है वो यहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। और मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको पीछे तक अंधेरा नजर आएगा। ये ऐसा हाल मैंने जो है वो देखा था कि मैंने ये पंजाब में देखा था, अभी रिसेंटली देख कर आ रही थी मैं, फैसलाबाद में भी देखा था मैंने, लेकिन वो कच्चे के इलाके थे। लेकिन आज जब हम यहाँ मौजूद हैं जनाब, इसको कराची का आप समझे कि ये कराची है, और कराची को अब मिनी दुबई भी कहते हैं, और बहुत सारे सियासतदान कराची को स्पेन से भी जोड़ते हैं। ये स्पेन का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त। अब आप ये देखें तो जनाब ये बताएं आप कि ये सड़कें हैं आप लोगों, ये गली हमारी और ये एशिया की सबसे बड़ी आबादी, कच्ची आबादी औरंगी टाउन कहलाती है। और वोट आप लोग सब देते हैं? सब देते हैं, जिसका जिसको दिल चाहता वोट देता, पर कोई पार्टी, कोई मीडिया आज तक नहीं आया। से पहले बोलता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, जब जीत जाता है उसके बाद तो आता ही नहीं। यहाँ का जो काउंसलर बना आज तक देखे नहीं है। कौन है काउंसलर? नहीं देखा आज तक नहीं देखे। कौन है काउंसलर? PTI का काउंसलर है, लेकिन आज तक देखे नहीं है। वो किसी गली में आके ये नहीं बोला मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा। आने से पहले बोला, उसके बाद अभी कुछ नहीं बोला। 3-4 साल हो गया, अभी तक उसका पता ही नहीं काउंसलर है, कौन है काउंसलर। तो ये किधर है लड़के? ये आप लोगों के पास नंबर है काउंसलर का? नंबर शक्ल मुझे पता ही नहीं है। अभी जैसे ये सलमान भाई इनका नाम है, ये यहाँ रह रहे तो नाम पता है। वो 4 साल हो गया यहाँ तक देखने ही नहीं आया। यहाँ पे तनख्वाह ले रहा सिर्फ सुकून से बैठ के घर में।
आप लोगों को नाम भी नहीं पता, शक्ल भी नहीं पता। भाई ये काउंसलर जीता है पीटीआई का, पीछे मोहल्ले में रहता है कहीं गजाले वाले पट्टी में। वो बंदा जो एक चौड़ा सा बंदा होता है जो हर इलाके से जाता है, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं ये करूंगा, वो बंदा भी नहीं दिखता। कोई नहीं वोट लेने के बाद कोई नहीं दिखता। इस बार अगर कोई बंदा आएगा आप लोगों को, हाँ मारेंगे। जब काम ही नहीं कर रहा, हम लोग का वोट लेके क्या करेगा? वोट उसको दे जो कुछ करे। इधर तो कुछ कर ही नहीं रहा। हम लोग अपने आप को कोई बराबर कर रहे हैं। गैस का लैंड डाला, गैस आता ही नहीं है, नया लैंड डाला। आप लोग जो है ना, एक्चुअली मैं आवाम के लिए कहती हूँ, आप लोग मासूम है। कोई अभी वापस कोई इस बार भी आएगा ना और आप लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, आप लोग दोबारा से उनको मजबूर हो। महंगाई, इतना महंगाई है, आदमी क्या करेगा? आदमी तो अपने घर में उलझ के रह गया है। किसी का बजाय क्या बोलेगा? आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। तो जब आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है ना, वो खर्चा पूरा कर ले रहा है वोट लेके, वो तनख्वाह पूरा कर ले रहा है अपने ही, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। जनाब, कराची में हमने पानी और बिजली के मसाइल तो बहुत देखे हैं, लेकिन कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो अब एक और मसला रोज़ाना सर उठा रहा है। वो है जनाब कि कराची वालों को अब गैस नहीं मिल रहा। तमाम तर जो अहले इलाका हैं उनको कभी जो है वो गैस सिलेंडर बाहर से लेना पड़ता है, या तो फिर जो है वो उनको लकड़ियाँ जलाने पे वो मजबूर है। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे हाथ अभी भी काले हैं, क्योंकि जो आज हमने देखा है और आज जो हमने आपको चीज़ दिखाई है कि किस तरह से मेरी बहनें रोज़ाना दिन में 3 बार इसी तरह लकड़ियाँ जलाकर खाना बना रही होती हैं और किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं है। आज हम बात करते हैं कि दुनिया किधर पहुंच गई है, हम बात करते हैं कि जी आईटी सेक्टर पे हमें जो है वो मज़ीद आगे जो है वो तरक्की करनी है, हमें इंपोर्ट बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है। जनाब, आप सबसे पहले बेसिक बुनियादी सहूलियात दे दें कराची वालों को, और पूरे पाकिस्तान में अगर बुनियादी सहूलियत जब तक नहीं मिलेंगी तब तक कराची या पूरा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ ये कि पानी बुनियादी सहूलत लोगों को मैसर नहीं है, बिजली बुनियादी सहूलत लोगों को मैसर नहीं है, और अब गैस भी लोगों को मैसर नहीं है। कुछ इलाकों में लोड शेडिंग होती है और कुछ इलाकों में तो गैस की लाइन है, बिल भी दिया जाता है, लेकिन गैस बिल्कुल नहीं आता। मैं तमाम से जितने भी ओहदेदारान हैं जो कि अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं, एसी में बैठे होते हैं और आराम से फैंसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, उन तमाम लोगों को कभी ये इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमारी बहनें किस तरह अपने हाथ जलाकर गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी के अंदर वो लकड़ियों पे जो है वो खाना बना रही होती है। कभी इल्म नहीं है। एक दिन सिर्फ गुजारें आप, मैं कहती हूँ एक दिन किसी कच्ची आबादी के छोटे से घर में आप एक दिन गुजारें, उन्हीं लकड़ियों पर आप खाना बनाएं, फिर आपको हक हासिल होगा कि आप ये इलाके, ये तमाम तर जो सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर आप एज अ चेयरमैन, एज अ MNA या एज अ MP आप बैठ सकते हैं। अगर आपका घर आलीशान है और आप इन इलाकों के लिए ये कह रहे हैं कि हमें इसका दर्द है, तो सॉरी, हम आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आपको खुद निकलना पड़ेगा और एक बार इन घरों में जाकर इनका हाल पूछना पड़ेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।